हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिना पाल एम्स। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो का एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि आईपीयू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली की यूनिवर्सिटी है उसके फॉर्म आउट हो चुके हैं। 2 फरवरी से आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, ये वीडियो पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए है जिन बच्चों ने अपनी 12th पीसीबी से पास आउट करी है। तो उनके लिए इस इंस्टीट्यूट में, इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग एमबीबीएस। यस, अगर आपने नीट का फॉर्म भरा है, आप सोच रहे हो हमने तो नीट भरा है, हम इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। क्योंकि दिल्ली में जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं ना एमबीबीएस के लिए, उनमें से 3 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें आप इसकी काउंसलिंग के बिना एडमिशन ले ही नहीं पाओगे। अगर आपने ये नहीं भरा, मतलब के लिए आप उन कॉलेजेस से पहले ही बाहर हो चुके हो, उन कॉलेजेस की काउंसलिंग से आप पहले ही बाहर हो चुके हो। ठीक है, तो इस वीडियो को इसलिए पूरा देखना, हम सारे पीसीबी कोर्सेज, सारे मेडिकल कोर्सेज के बारे में हम इसमें देखेंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके, सबसे बड़ा डाउट जो बच्चों का आता है, क्या ये सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए, आउटसाइड वाले से बिल्कुल नहीं भर सकते? तो आप स्क्रीन पे आ जाओ, इसे पढ़ो। देखो, जो यहाँ पे कोटा है 85% दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है, 15% आउटसाइड दिल्ली के लिए है। और ये कैसे डिवाइड किया है? अगर आपने अपनी 11th-12th कहाँ से पास करी है, दिल्ली के कॉलेजेस, स्कूल, इंस्टीट्यूट से पास करी है, तो आप 85% कोटा में इंक्लूड किए जाओगे। अदरवाइज आप 15% ऑल इंडिया कोटा से जो है यहाँ पे काउंसलिंग अपनी कराएंगे। ठीक है, मीन्स एडमिशन आप यहाँ पे अपना कराएंगे 15% कोटा से। इतना आप क्राइटेरिया समझ गए। आई होप अब आपका ये वाला डाउट तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये समझो कि इस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने के लिए 3 मेथड हैं, एनएलटी, सीईटी, सीयूईटी। ठीक है, एनएलटी मतलब नेशनल लेवल टेस्ट, हमारे केस में हम पीसीबी के लिए देख रहे हैं तो नीट है हमारा नेशनल लेवल टेस्ट। सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो आईपीयू खुद कंडक्ट कराता है। सीयूईटी आप सभी को पता है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट हैं 15 के आसपास कोर्सेज अवेलेबल हैं पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए, इंक्लूडिंग एमबीबीएस। तो अब यहाँ पे या तो नीट के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा, अगर उसके बाद फिर भी सीट बच जाती है तो कुछ कोर्सेज में सीईटी के मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशन देते हैं, कुछ कोर्सेज में सीयूईटी के बेसिस पे भी एडमिशन देते हैं। ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले और बाकी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उन्हें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो फॉर्म आपके डेट है 2 फरवरी से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट इसकी 31 मार्च है। ठीक है, अगर किसके लिए, जो सीईटी एग्जाम देंगे, सीईटी का एग्जाम देंगे। लेकिन जो नेशनल लेवल टेस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी अभी लास्ट डेट नहीं की गई है, क्योंकि वो एग्जाम होगा, फिर वो उसकी डेट एक्सटेंड होती रहती है, क्योंकि फिर उसकी काउंसलिंग में लेट होता है ना, फिर रिजल्ट आता है, अभी तो है नहीं, तो उसकी लास्ट डेट अभी तक नहीं बताई गई है। रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे 2500 रुपये है, 2500। ठीक है, एग्जाम की बात कर ले, एग्जाम आपका ओएमआर शीट पे होगा। सीईटी का जो एग्जाम है, सीईटी का एग्जाम आपका ओएमआर शीट पे होगा। एग्जाम की डेट 25 फरवरी से 17 और 25 अप्रैल से 17 मई तक है। इतनी डेट्स में आपके एग्जाम होते रहेंगे। जिस दिन भी आपका पड़ेगा आपको जाना होगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है यहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, आप जो भी आप लोग पीसीबी सिलेक्ट करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो आपका टोटल टेस्ट है वो 100 मार्क्स का ही आएगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा। +4 आपको सही करने में मिलेगा, -1 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। तो पूरा कितने नंबर का हो गया, 400 मार्क्स का हमारा ये टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, अब देखते हैं हम कोर्सेज। अब आना स्क्रीन पे देख लो, ये सारे कोर्सेज की लिस्ट है और मैंने यहाँ पे साइड में बताया है कि किन कोर्सेज में किस किस के बेसिस पे 1 2 3 आप मार्किंग मैंने कर दी है, नीट, सीईटी और सीयूईटी। अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो तो एमबीबीएस को सिर्फ नीट से ही आपको एडमिशन मिलेगा। बीडीएस कर रहे हो उसमें भी नीट से ही मिलेगा। बीएससी नर्सिंग भी आईपीयू से आप कर सकते हो, उसमें नीट के बेसिस पे भी एडमिशन मिल रहा है और सीईटी के बेसिस पे भी एडमिशन मिल रहा है। अगर कोई बच्चा नीट नहीं दे रहा है तो आप सीईटी का फॉर्म फिल कर देना। लेकिन मैं तो यही कहूँगी, अगर आपने पीसीबी ले रखी है तो नीट दो ही, क्योंकि अब हर कोर्स में आपको नीट से एडमिशन, नीट के मार्क्स चाहिए ही चाहिए, आप किसी भी कोर्स में ले रहे हो, है ना। बीएससी नर्सिंग भी आप यहाँ से कर सकते हो, बीपीटी और बीओईटी, यहाँ से आप तीनों से एडमिशन ले सकते हो, नीट से भी, सीईटी से भी, सीयूईटी से भी। ठीक है, पर प्रायोरिटी सबसे पहले नीट के मार्क्स देखे जाएंगे। किसी एक चीज़ के मार्क्स देखे जाते हैं, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, किसी एक चीज़ के। ठीक है, बीपीटी होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। अब है पैरामेडिकल।
पैरामेडिकल में आपके ये सारे जो भी नीचे आ रहे हैं ये सारे हैं, इसमें आप एडमिशन, यहाँ पे आपको नीट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप तो सीईटी या फिर सीयूईटी, प्रायोरिटी आप सीईटी को देना। अगर आप पैरामेडिकल कोर्स के लिए अपियर होना चाहते हो तो सीईटी का फॉर्म भरना। बीएससी योगा में भी सीईटी, और आप भर सकते हो सीयूईटी के, ठीक है। तो भाई सीयूईटी का फॉर्म जिसने अभी तक नहीं भरा है, डेट एक्सटेंड हो गई है, भर लो जाके, और ये वाले फॉर्म भी भर लेना, क्योंकि आपके पास ना पता है बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर आप नीट के भी कैंडिडेट हो ना, आप स्टिल मैं तो कहूँगी आप भरो, क्योंकि कंपटीशन का बढ़ चुका है ना, हमें बैकअप प्लान लेके चलना ही चाहिए। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से बीटेक होती है, उसमें भी आप 2 और 3, मतलब 2 और 3 का मतलब है सीईटी और सीयूईटी के बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा। बी फार्मा भी आप कर सकते हो 2 और 3, और बीएससी एमआईटी इमेजिंग टेक्नोलॉजी होती है ना, जिसमें आप अल्ट्रासाउंड ये सब करते हैं, और सीटी स्कैन, तो वो भी आप सीईटी और सीयूईटी। तो इन सारे कोर्सेज के लिए तो आप प्रायोरिटी सीईटी को ही देना, ठीक है। और बीएएमएस आयुर्वेदा कोर्सेज, जो आयुष के कोर्सेज, बीएएमएस बीएचएमएस, इन सब के लिए नीट चाहिए, और बीएससी रेडियोथेरेपी के लिए 2nd और 3rd सीईटी और सीयूईटी। तो कौन कौन से एग्जाम के लिए मैं तो कहूँ आप सीईटी देंगे, जिसमें 2-2-2 है ना, वहाँ पे आप सीईटी ही देना। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम आपकी 17 एज होनी चाहिए, 12th आपने पीसीबी प्लस इंग्लिश से पास करी हो, 50% और 45% आपके एग्रीगेट मार्क्स हो अकॉर्डिंगली। एंड सीईटी और सीयूईटी में यहाँ एक बात है, जैसे सीईटी और सीयूटी में आप बोलोगे आएगा क्या आपके 100 नंबर का पेपर, सीयूईटी में मैंने उस वीडियो में बताया, मैं यहाँ भी बता देती हूँ, सब में किसी भी कोर्स से आप दे रहे हो ना, पीसीबी तो आएगी आएगी। कुछ कोर्स में आपसे इंग्लिश भी पूछ लेंगे, कुछ कोर्स में हो सकता है इंग्लिश और जीके दोनों पूछ लें, ठीक है। तो बेसिकली हर चीज़ सेम है, पीसीबी थोड़ा बहुत अलग से जो पढ़ना है इंग्लिश और जीके, वो जिस फॉर्म को आप भरेंगे, जिस कोर्स के लिए आप भरेंगे, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना स्पेसिफिक दे रखा है। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक कोर्स का पूछना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई कर दूंगी। अब देख लेते हैं लिस्ट ऑफ सेंटर्स। सो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ आपके सेंटर्स पढ़ेंगे, ओके। और एज क्राइटेरिया है कुछ यहाँ पे, आप स्क्रीन पे देखो, जैसे एमबीबीएस के लिए यही एज क्राइटेरिया दे रखा है, तो इस तरह आप पोस्ट करके देख लीजिए एक बार। बाकी सीट एलोकेशन का मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। अब देख लो कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है ना, जैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को हर साल रीन्यू कराना पड़ता है, तो वो कौन सी डेट से माना जाएगा, तो आपका 31 मार्च 2026 के बाद ही बना होना चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। अभी से मत बनवाना, 31 मार्च 2026 के बाद का ही इशू होना चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग देखोगे नहीं। अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी कि किस कोर्स के लिए कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है इस इंस्टीट्यूट में। अगर आपको किसी स्पेसिफिक के बारे में भी जानना है, आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, एंड फीस स्ट्रक्चर देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहो और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। बाय बाय।